Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की इंपॉर्टेंस की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा टाइप प्रयोग क्यों किए जाते हैं किसी लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन में इसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है। डेटा टाइप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको कई बार इसका प्रयोग करना है डेटा टाइप्स को अलग अलग जगह। हालांकि पाइथन में इसको पर्टिकुलरली किसी कीवर्ड के साथ प्रयोग नहीं करना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अगर पता हो तो हम उन ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे जो डेटा टाइप के साथ जुड़े हैं। डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज को एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज बनाते हैं। ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है या फीचर रहता है। अगर आप बिना डेटा टाइप के किसी लैंग्वेज को एज्यूम करना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप चाहिए होती है जिससे आप आसानी से काम कर पाएँ। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको इंटरप्रेटर से चेक करवाते हैं तो इंटरप्रेटर के द्वारा प्रॉपरली ये चेक किया जाता है कि टाइप कंपैटिबिलिटी ठीक है या नहीं, अर्थात जो डेटा टाइप डिफाइन की गई है वो वेरिएबल की वैल्यू से मैच करती भी है नहीं। अगर ऐसा होता है कि वेरिएबल की वैल्यू से आपके द्वारा डिफाइन की गई डेटा टाइप नहीं मैच करती तो उस केस में एरर रहता है प्रोग्राम में। यह सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग में अवेलेबल रहता है, लेकिन पाइथन में आप वैल्यू जब असाइन करते हैं तो पाइथन खुद ही एज्यूम करता है कि कोई डेटा किस प्रकार का है, अर्थात वह न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है या बुलियन है। तो जिस तरह का डेटा है आप पाई को उसी तरह की वैल्यू में एज्यूम कर लेता है। अगर आपने x में 10 असाइन किया है तो ये माना जाएगा कि x जो वेरिएबल है वह इंटीजर डेटा टाइप का है, हालांकि आपने कहीं भी इंटीजर डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया है। इसी तरह से यदि आपने x में कोई टेक्सचुअल वैल्यू असाइन की है तो उस केस में यह माना जाएगा कि x जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, हालांकि आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है। इसी तरह से यदि आपने x में बुलियन ट्रू फॉल्स स्टोर कर दिया है तो उस केस में माना जाएगा कि x जो है वह बुलियन डेटा टाइप है। क्योंकि हम पाइथन में मेंशन नहीं करते हैं तो इस केस में उसे पाइथन के द्वारा एज्यूम किया जाएगा। लैंग्वेजेस में यह इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि अगर आप कभी डेटा प्रोग्राम बनाते समय वेरिएबल्स का डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते तो ऐसे केस में या प्रॉपर्ली सेटअप नहीं करते तो इलीगल ऑपरेशन उस पर माने जाते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं यह प्रोग्रामिंग करते समय आपके प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भी बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम फ्लो में भी ठीक रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स पे अर्थात न्यूमेरिक पे, स्ट्रिंग पे या बुलियन पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर आप ये डिफाइन ही ना करें कि कौन सा डेटा आप किस वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं या किस प्रकार का डेटा आप वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं तो वेरिएबल के ऊपर उस तरह के ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग में आप काफ़ी तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये डिफाइन ही नहीं किया कि आपका वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है तो इस केस में आप अपनी प्रोग्राम में उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग करने में। तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में जैसे मैंने पहले बताया आपको जो प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, लेकिन पाइथन में इसे खुद ही इम्प्लाइड रूप में सेटअप कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार की डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। पाइथन के द्वारा जो वैल्यू देते हैं उसे खुद ही मान लिया जाता है उस प्रकार की डेटा टाइप का वेरिएबल, और उसे डीम्ड माना जाता है कि पाइथन में अलग से किसी प्रकार के लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो ये डेटा टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा, और इसे हम आने वाले सेशंस में एक्सप्लोर करने वाले हैं बारी बारी से, और फिर देखेंगे किस प्रकार से हम डेटा टाइप्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।